चलिए ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 50 की शुरुआत करेंगे और आज एक और न्यूमेरिकल के साथ हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने 3 न्यूमेरिकल्स को बनाया है, आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इस लेक्चर के लिए ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भले ही देखने में भारी भरकम लगे लेकिन उसे सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर आप हमारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में आप 10 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स सेमेस्टर में ला सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपका फॉर्मूला सही है और अगर आंसर सही आपका आता है तो आप आसानी से 10 या फिर 7 नंबर एग्ज़ाम में ला सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी होती है वो भी अच्छी होती है। आपके सेमेस्टर तो होंगे ही होंगे और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो बहुत हद तक इन्हेंस होती है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स को लेंगे, सेमेस्टर न्यूमेरिकल्स को, और हम आपको दिखाएंगे कि कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, जब भी ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में, तो जिस तरह से मैं आंसर बना रहा हूं उसी तरह से आप आंसर शीट में लिखें, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला काम करना है, गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। ए सिंगल सिलेंडर यानी के का वैल्यू 1 है। 4 स्ट्रोक यानी नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट क्या होगा, n/2 होगा। किसके लिए, 4 स्ट्रोक के लिए। डीजल इंजन रनिंग एट 1800 आरपीएम, ठीक है। हैज बोर यानी डायमीटर 85 mm दिया हुआ है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, 85/1000 करें, यह हो जाएगा 0.085 मीटर। एंड स्ट्रोक यानी L 110 mm दिया हुआ है। अगेन इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें, यह हो जाएगा 0.11 मीटर। इट टेक्स 0.5617 kg ऑफ एयर यानी मास ऑफ एयर दिया हुआ है 0.5617 kg पर मिनट। क्वेश्चन पढ़िए, पर मिनट दिया हुआ है। इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 0.5617/60 तो ये कितना हो जाएगा, 0.5617/60 पुट कीजिए कैलकुलेटर में, बताइए कितना होगा। 0.009362 0.009362 kg पर सेकेंड। ठीक है, kg पर मिनट को हमने kg पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। एमए हो गया। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड डेवलप अ ब्रेक पावर आउटपुट। ब्रेक पावर क्वेश्चन में गिवन है 6 किलोवाट। वाइल द एयर फ्यूल रेशियो मतलब MA/MF। देखिए, ए से एयर, एफ से फ्यूल, कितना दिया है, 20:1 यानी 20/1 दिया हुआ है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू कितना है क्वेश्चन में गिवन, 42550 किलो जूल पर केजी। ठीक है। एंड द एम्बियंट एयर डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है 1.18 kg पर मीटर क्यूब। क्या निकालना है आपको, टू फाइंड। सबसे पहले निकालना है, कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकालना है, और दूसरे नंबर में आपको निकालना है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इतना सबसे पहले आपको लिखना होगा, गिवन डेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन बनाएंगे। जब आप ये पूरा
एक डेटा का चार्ट आपके पास मिल जाता है तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान होता है, क्वेश्चन को एनालाइज करना आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, MA बाई रो ए भी डी इंटू N बाई 60 इंटू के। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का। ठीक है, और इफिशियंसी का जो यूनिट होता है परसेंटेज होता है, तो इतना सॉल्व करेंगे इंटू 100 कर दीजिएगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। MA गिवन है, ठीक है, MA गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने आपको बताया है। एक स्टेप और आगे चलिए, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या बताया है, π/4 d² L इंटू N 4 स्ट्रोक के लिए कितना होगा, N/2 होगा N/2 डिवाइडेड बाई 60 और K रहेगा, K इज द नंबर ऑफ सिलेंडर, और सारा वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है। देखिए MA भी पता है, यहाँ पर MA 0.009362, डेंसिटी ऑफ एयर पता है 1.18, पाई का वैल्यू पता है 3.14, डी का वैल्यू पता है 0.085, एल का वैल्यू पता है 0.11, N/2 यानी 1800/2 कितना होता है 900, 900/60 है ना। तो ये आ जाएगा आपका किस में, अगर डिवाइडेड बाई 60 कर दिए तो ये आएगा किस में, ध्यान से देखिए, रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, तो ये हो जाएगा आपका रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं साइकिल फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट कन्वर्ट हो जाता है हर्ज में। ठीक है, तो यहाँ 60 और K है नंबर ऑफ सिलेंडर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, MA कितना होगा 0.009362, डेंसिटी ऑफ एयर 1.18 इंटू 3.14/4 इंटू d² L होल स्क्वायर इंटू L कितना है 0.11 इंटू N/2 यानी 1800, 900/60 इंटू 1। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है बताइए, कैलकुलेटर में सारा वैल्यू को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए और बताइए कि वैल्यू कितना आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का। 0 पॉइंट कितना आ रहा है बताइए, 0.847 आ रहा है, इतना आएगा, और इसको इंटू 100 कर दीजिए तो 84.7% आपका आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। अगर इतना आंसर आपका आ रहा है तो समझिए आपका कैलकुलेशन सही है। इंजीनियरिंग कैलकुलेटर का हमेशा इस्तेमाल कीजिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। बिना इंजीनियरिंग कैलकुलेटर का आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा में क्या निकालना है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ध्यान से देखिए, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का फॉर्मूला होता है MF बाई ब्रेक पावर, MF बाई ब्रेक पावर, ये होता है फॉर्मूला। तो MF कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। MA आपको पता है तो MF निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए हमको MF चाहिए, तो MF यहाँ से निकालिए। MA का वैल्यू पुट कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA, 0.009362 बाई MF इज इक्वल टू 20/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से निकालिए MF। तो MF का वैल्यू कितना आएगा, 0.000468, 0.000468 kg/सेकेंड। ये वैल्यू आएगा आपका MF का। कैलकुलेटर में पुट कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि MF इधर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। 0.009362 डिवाइडेड बाई 20,
तो mf का वैल्यू आ जाएगा 0.000468 kg पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का जो यूनिट होता है, यूनिट, ये यूनिट होता है किस चीज़ में, kg पर किलोवाट आवर। ध्यान से समझिए, ये यूनिट होगा इसका। तो ब्रेक पावर का यूनिट क्या है, किलोवाट, और एमएफ का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर आवर। लेकिन हमको किस में निकला है, किलोग्राम पर सेकंड में निकला है। तो किलोग्राम पर सेकंड को किलोग्राम पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 3600। अगर इंटू 60 करेंगे तो केजी पर मिनट में आएगा, फिर से इंटू 60 करेंगे तब केजी पर आवर में आएगा। समझ रहे हैं ना। तो केजी पर सेकंड को केजी पर आवर में बदलने के लिए इस पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3600 से, ठीक है ना। तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकाल लिए। थोड़ा सा हम ऊपर जा रहे हैं। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 0.000468 0.000468 इंटू 3600 करने भूलना नहीं है। 3600 अगर जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी पर आवर में, और नीचे 6 किलोवाट दिया हुआ है ब्रेक पावर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा बताइए, 0.281 केजी पर किलोवाट आवर। यह है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस देखिए आप कितना आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यूनिट का ख्याल रखना है, कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना है, अदरवाइज जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही आसान आता है, ठीक है। दो चीज़ निकालना था, पहला वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, यूनिट का ख्याल रखा, निकल गया वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का यूनिट हमने बताया केजी पर किलोवाट आवर। तो हमने आराम से इस फॉर्मूला में पुट करके एमएफ बाई ब्रेक पावर और ये निकाल दिया, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 50 को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपको मालूम चले कि आप सही ट्रैक में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए।